परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूप से विद्यमान है संपूर्ण ब्रह्मांड में, सनातन आदि शक्ति माँ गायत्री हैं, प्राण रूप से है। और संपूर्ण जितने भी प्राणी हैं, जो प्राणी कहलाते हैं, जिनमें जीवन है, उन सभी जीवनों का जो मूल है वो है आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण, जिससे यहाँ प्राणी अपने जीवन क्रम को चलाते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ जो ये हमारा मशीन रूपी जो एक शरीर है दोस्तों, यहाँ प्रारंभ अब हमें ये अच्छी तरह ज्ञात हो चुका है कि धरती पर जब प्रथम बार जो यहाँ मानव आए हैं, वो आज तक हमें उसका उल्टा बताया गया है। और ये 2-2.5 हज़ार साल में भारत पर असुर संस्कृतियों का जो यहाँ पर अत्याचार हुआ, उनका नरसंहार किए उन्होंने हम लोगों के, और भयानक रूप से मानव ने प्रताड़नाएं दे के मारा है। और लाखों लोगों तक को एक ही दिन में एक ही साथ में मारा गया है। और ये क्रम चलता इतना बढ़ता चला जा रहा है कि देश का देश यहाँ एक छोटा सा मोहल्ला बनाने में जीवन की कई पीढ़ियाँ खप जाती है। और यहाँ पर वो शहर जो खड़े हुए थे, जिनको 500,000 साल लगे थे खड़े होने में, आज वहाँ उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। वहाँ बमों से ऐसे सारे गड्ढे कर डाले गए हैं, सब खोद डाला गया है। दोस्तों, यहाँ आज बात मैं आपसे बड़ी विशेष बात ये आज के टाइम में आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि विशेष समय है दोस्तों। ये समय दो तरीके से आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये दो तरीके से जीवन का ये पलड़े चल रहे हैं साथ में। एक तरफ परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा करके और संपूर्ण कार्यक्रम बनाया हुआ है, क्योंकि अवतारी चेतना, अवतारी सत्ता का प्रकटीकरण भारतीय जो सनातन संस्कृति है, इसका एक अकाट्य प्रमाण है। हमारे इसी धरती पर अकाट्य प्रमाण है हमारे पास कि यहाँ परमात्मा स्वयं मानव देह में आते हैं। और जो भी विकृतियाँ यहाँ मानवों के चिंतन के परिणाम स्वरूप यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ को जन्म देता चला गया है मानव। दोस्तों, गलतियाँ करते करते उल्टे रास्ते पे बढ़ते भागी जा रही है दुनिया। और जाना था हमें पूरब की ओर, और हमें पश्चिम वालों ने हमें भी अपने साथ साथ सारे संसार को लपेट लिया। दोस्तों, ये वो सनातन भारत है जहाँ धरती पर प्रथम मानव का आगमन हुआ है। और यहाँ पर जो प्रथम मानव का परिवार जो यहाँ बसा है, वो आर्यों का परिवार है। ये बात सारी अब सिद्ध होती है दावों के साथ, क्योंकि आज से पहले आप लोग कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि 5,000 साल पहले कोई भगवान श्री राम यहाँ आए थे, या यहाँ की आज़ाद सरकारें जो थी हमारे भारत देश की, वो भी अभी 15-20 साल तक पहले तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके ये कह रही थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ भगवान श्री राम का ये काल्पनिक कथा है। और इस प्रकार से इन लोगों ने जो शिक्षा के माध्यम से मानवों को ब्रेन वॉश करके
और ये बुद्धिमानी जो इन्होंने खर्च की है मानवों ने। दोस्तों, यहाँ मानवों को प्रारंभ काल से जब धरती पर मानव आए तो यहाँ सतयुगी समाज में आए हैं। यहाँ मानवों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी द्वंद्व नहीं बनता है। यहाँ धरती पर किसी मानव को ये अधिकार बिल्कुल नहीं बनता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को प्रताड़ित करे, अन्य व्यक्ति को वो उसकी हत्या करे, अन्य व्यक्ति का अपहरण करे। ये सारी दोस्तों यहाँ पर मानवों को जो प्रारंभ काल के यहाँ आर्य मानव धरती पे थे दोस्तों, यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये वेद सूत्र जो परावाणी हैं, यहाँ पर कुछ भी दोस्तों, यहाँ जब भी धरती ये 5 देवों को पहले प्रकट किया गया। यहाँ धरती का निर्माण कैसे हुआ, कब निर्माण हुआ, यहाँ पर कौन कब आए, यहाँ पर भगवान कितनी बार यहाँ पर धरती पर आए, 9 बार अवतार जो प्रक्रिया है, ये दोस्तों सनातन भारत की ये जो मान्यता है, ये कोई कौल कल्पनित नहीं है हमारा कुछ भी। हमारा यहाँ पर हमारे तो वो ऋषि आए थे यहाँ पर सतयुग में, जिन्होंने दोस्तों हजारों साल की उम्र लेके आए थे और वो इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। वो तो अभी महाभारत काल तक भीष्म पितामह को आपने देखा ही होगा, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लेना। ये शब्द को आप और पूरी दुनिया में कोई नहीं बोलता है दोस्तों। सभी लोग आज सारी दुनिया में जो मुख्यतः धर्मों के नाम पर जो मानवों का आपस में ही कत्लेआम मच रहा है यहाँ हजारों साल इस बात पर हो गए हैं कि हमारा धर्म ये सबसे बढ़िया है और ये आपको मानना पड़ेगा और नहीं मानोगे तो हम आपको मारेंगे। दोस्तों, यहाँ इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये जो धर्म के लिए मरी जा रही है दुनिया, मार रही है दुनिया, ये सब धर्मों की दुकानदारी जो चला रखी है दुनिया में दोस्तों, धर्म ये है ही नहीं। यहाँ पर बताया ना मैंने, सब कुछ में उल्टा बताया गया है। हमें ये बताया गया कि मानव का जो जन्म हुआ धरती पर, वो हमारी किताबों में चार्ल्सवाद, डार्विनवाद हमें ये बता रहे हैं, आज भी यही पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि मछली से बंदर से इंसान बना, जंगलों में रहता था, नंगा रहता था, कच्चा मांस खाता था, आग जलाना जानता नहीं था या कुछ जानता नहीं था। और बाद में फिर अब पिछले कुछ वर्षों में कि ये तो बंदर और जानवरों का देश है, ये तो सपेरों का देश है, ये तो हमें ये कहकर ये जो इस धरती पे नए जो आका बने हैं दोस्तों, ये धरती पे जो नए आका बने हैं, ये मुट्ठी भर लोग नहीं हैं सारे, और इन्होंने सारी धरती को ऐसा नचा के रखा है कि दुनिया भर में मैं कहता हूँ धर्म के इतने बड़े बड़े संस्थान हैं सारी दुनिया में, हर देश में, हर गली गली मोहल्लों तक में इन धर्मों के नाम की ठेकेदारियाँ सारे संसार में चल रही हैं। और ये सारी गली गली में बैठे हुए और सब लोग आपस में धन देते हैं, लालच देते हैं, हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ। दोस्तों, ये जो धर्मों की लड़ाइयाँ हैं, ये कुछ ऐसी हमें बेवकूफ़ियाँ, जब आप वस्तु स्थिति को समझते हो तो फिर आप के पास और कोई चॉइस नहीं रहती है, और आपके पास ये चॉइस बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर धरती पर कोई भी धर्म यहाँ पर दूसरे मानव का अहित करेगा कोई। यहाँ पर आप जो मानना है मानिए, जिसको मानना है, पूजना है, जो करना है नौटंकी आप करिए, आपको कोई नहीं रोकता है। लेकिन
आप दूसरों को अपने जैसा नहीं बना सकते। ये विविधता वाला संसार है दोस्तों। यहाँ विविधता में एकता है, यहाँ आत्म सर्वभूतेषु है। यहाँ सनातन भारत का ये विचार है कि यहाँ परमात्मा आते हैं और वो आए हैं धरा पर, और जो भी गलतियाँ के पिटारे मानव करके बैठा रहता है वो लोग आते हैं और स्थापना करके जाते हैं। धरती पे सतयुग के बाद में जब किसी राजनीति की आवश्यकता पड़ी, वो दोस्तों इस प्रकार से समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप की बात तभी तय कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि हमारे जो आदि पूर्वज थे वो कैसे थे। ये लोग हमें बताते रहे वो बंदर थे, वो ये थे, और अब खुद जो नासा इनकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, आज सारी दुनिया के सामने जब भगवान श्री राम का वो श्री राम सेतु पुल की तस्वीर उनके सामने आ गई, तो वो तो उसने ले ली पिक्चर और दिखा दी दुनिया को सैटेलाइट ने। तो वहाँ पर उसको गए, उसका खोजबीन की उसकी, तो पता लगा ये 5000 साल पहले मानव निर्मित पुल है। तो नासा को लिख के देना पड़ा ये बात कि ये 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम जो आए थे उनके द्वारा पुल बनाया गया था, और जो श्रीलंका में रावण रहता था उसके पास पुष्पक विमान था दोस्तों। तो जो आप ये आज बता रहे हो, जिसको हमें तरक्की प्रगति उन्नति कह रहे हो, ये भौतिक पदार्थों की असीमताओं को बढ़ा देना दोस्तों, ये कौन सी समझदारी रही कि मानव को इंद्रियों के आनंद के लिए यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि सारी संपूर्ण धरती खतरे में पड़ गई। दोस्तों यहाँ खनन आपने शुरू किया, तो कोयला खनन किया, तो जहाँ भी कोयला था वो सारा घुस के मरे लोग, दब के मरते रहे अंदर लोग। लेकिन ये कोयला में कोयले ने हजारों लोगों को ले रखा है खानों ने, और फिर तेल मिला तो तेल के पीछे लग गए। तो दोस्तों यहाँ मानव को ये पहले तय करने की आवश्यकता है धरती पे सबसे पहले। अब जो काम होने जा रहा है वो युग परिवर्तन होने जा रहा है। आप ये लोग, आप एक बात हम दिमाग में रख कर बैठे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर उस युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि जो सतयुग में पुनः वापसी में यहाँ मानव कैसे रहेगा, क्या काम करेगा, कैसे उसका लक्ष्य रहेगा, ये सब पुनर्निर्धारण यहाँ पर धरती पर परमात्मा द्वारा कर लिए गए हैं। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार, खाली मानव ही नहीं है। आप लोग जीव हत्या नहीं कर सकते। मानव और सभी जीवों में एक ही आत्मा का निवास है, और आदि शक्ति माँ गायत्री का एक ही प्राण है। ना तो प्राणों में भिन्नता है और ना ही आत्माओं में भिन्नता है। भिन्नता जो है ये शरीरों में है, और शरीर बने हैं सारे पंचभूतों से, और वो पंचदेव जो हमारे हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, इन सब के सहारे इस पूरे ब्रह्मांड से धरती पर विशेष ऊर्जाओं को भेजा जाता है। और यहाँ पर आप अभी तक ये नहीं पता लगा पा रहे हो कि आखिर ये जीवन और मृत्यु का क्या मतलब है। और यहाँ भारतीय सनातन संस्कृति का हमारा सबसे मजबूत पक्ष है धरती पर कि हम पुनर्जन्म को मानते हैं। आज सिद्ध भी कर देंगे हम आपके सामने, और कल तो आप खुद ही लेके आओगे आप सारी की सारी जानकारियाँ, जब आपको ये पता लग रहा है अब दुनिया को कि 10,000 वर्ष पहले भी भारत में जो सभ्यता संस्कृति थी वो भगवान श्री राम से भी 5,000 10,000 साल पहले के मानवों के यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं। और उनकी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत ऊंची सभ्यता थी। तो ये तय हो चुका है धरती पर कि यहाँ मानव सर्वश्रेष्ठ मानव आए हैं धरती पर।
यहाँ सर्वश्रेष्ठ आर्य मानव आए हैं धरती पर। और जो अनार्य जो लोग थे वो उन आर्यों के ही संतान हैं जिन्होंने आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया। उन लोगों को देश निकाला दिया, वो लोग सारी धरती पर अन्यत्र जाकर बसते रहे और वहाँ की जलवायु और वहाँ के उनके आचार विचार भाषा ये सब उनका बदल गया है। लेकिन बाद में वो लोग पहले आए भी आर्यों ने फिर अपने आर्यों में उनका संशोधन करके आर्य बनाने का विधान है कि सारे संसार को आर्य बनाना का ये विधान है। तो दोस्तों परमात्मा की चाह है कि धरती के सारे मानव देव तुल्य कार्य करें, देवता कहलाएं और धरती से ये जितने भी पापाचार अनाचार व्यभिचार ये मानव कर रहा है ये सारों पे रोकथाम लगा के, और जो मानवों से बिना मतलब के धरती पर काम करवाए जा रहे हैं, ये धरती खरीदना बेचना यहाँ पर मानव के बस की बात नहीं है, उसकी औकात नहीं है मानव की यहाँ धरती पे खरीदेगा और बेचेगा, ये यहाँ पे नहीं हो सकता है। और मानव धरती का एक यात्री है, ये बात साबित होती है आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत से। और इस बार ये सवाल है राजनीति में, ये सारे विश्व के जो आज़ाद देश जो चला रहे हैं सारी आज़ाद सरकारें, वो आर्थिक वैश्वीकरणवाद से चल रही हैं। उन सब आज़ाद देशों से उनके आज़ाद होने से पहले एक करार करा लिया गया है सारी दुनिया से, आर्थिक वैश्वीकरणवाद। ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद के सहारे अब आज़ाद देश बनाए। आज़ाद देशों में क्या होता है, इन्होंने जो आज़ाद बनेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको सबसे पहले तो एकता भंजित करनी पड़ेगी। मतलब हमारा ये देश है, इसमें हमें राजनीति अगर लानी है तो इसमें उससे पहले इस देश के मानवों को अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, इनकी दिशाएं बदलनी पड़ेगी, इनके दिमाग खराब करने पड़ेंगे। यहाँ पर 2-4 पार्टियाँ स्थापित होंगी जो जाति से, धन से, लोभ से, लालच से, पावर से, सारी दुनिया में यही हो रहा है। ये इस प्रकार से मानवों को अपने अपने गुटों में बांटा जाता है। ये जितने भी विश्व के राजनीतिक लोकतंत्र जो चल रहे हैं इस समय, इनमें जो त्रुटि है उसको साफ देख लीजिए आप लोग। पहले वहाँ पर हम कांग्रेस वाले हैं, हम देश को बचाएंगे, हम देश को धन की वो करेंगे, हम ज़मीन बांटेंगे। एक दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, हम राम का मंदिर बनाएंगे, हम मानवों को लाभ पहुंचाएंगे, अंत्योदय करेंगे। लेकिन अंत्योदय का मतलब ये तो है ही नहीं दीनदयाल जी का कि आप अंत के व्यक्ति को लाभ पहुंचाओगे। इसको अंत्योदय किसने कहा? ये आप लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ में इस भारत देश में आप लोगों ने जितना अन्याय उनके प्रति किया है, उसकी सज़ा आप लोगों को वो परमात्मा देगा। उस पवित्र आत्मा ने जिसने सारे जीवन भर तप करके और आपको एक ऐसा विकल्प संसार को जो डील करता है आज, वो विकल्प बना के दिया है। तो उन्होंने कहा क्या है, ये चर्चा करने का विषय नहीं है क्या? मैं यहाँ पिछले 25 साल से इन सारे राजनेताओं को इनसे निवेदन करता हूँ, पंडित दीनदयाल जी के 4 राजनीतिक सूत्र हैं, एकात्मवाद, अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय। इन 4 सूत्रों के ऊपर यहाँ व्याख्यान करता हूँ मैं। ये लोग उसको कभी भी आज तक पब्लिश नहीं होने देते हैं। ये लोग यहाँ पर राजनीतिक जो लोग हैं, मुझे यहाँ पर 25 साल से मैं उनकी जन्मस्थली पे हूँ। दोस्तों, मैं इनसे निरंतर 25 साल से मैं विषय, हालांकि मेरे
परिष्कृत होते चले गए हैं। और लेकिन मैं किसी उससे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी से आपत्ति है, क्योंकि कार्य तो मुझे पता है परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप सबको जो भूमिका दी है, बस मैं तो प्रस्तुत हूँ। ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र थे वो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा उनको आशीर्वाद दिया गया था, तब वो आत्मत सर्वभूतेषु बना है धरती पर एकात्म मानववाद। आज सारे संसार की राजनीति को एकात्म मानववाद की राजनीति से भारत विश्व को एक ऐसी राजनीति देने जा रहा है जहां इस धरती पे मानवों को अमीर गरीब मालिक नौकर बनना नहीं पड़ेगा, जहां मानवों के बीच में कोई तुलना कंपटीशन नहीं होगा, मानव को किसी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मानव को लोभ लालच नहीं आएगा मन में। एक ऐसी जीवनचर्या उनकी बना के दी जा रही है दोस्तों कि मानव के ऊपर जो ये रोटी कपड़ा मकान और ये संसाधनों के बदले में मानव जैसा कीमती जीवन यूं ही धरती पर व्यर्थ गंवा दिया जाएगा। और कब तक गंवाता रहेंगे कि आप हमारी बुद्धि का 6 से 7% हिस्से से ज़्यादा चलने नहीं दे रहे हो दुनिया में, तो आपके इस लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप लोकतंत्र स्थापित हुआ, आपका सरकार बनी आपकी, तो सरकार आई, सरकार में क्या होता है आज़ाद देशों में? आपको एक तो सेना रखनी पड़ेगी सबको। क्यों ज़रूरी है क्या? हाँ, मतलब सेना रखनी पड़ेगी। क्यों? युद्ध लड़ने पड़ेंगे धरती पे। आज़ाद आपको जब भी पत्र मिलेगा आज़ादी का कि आप लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहे और दूसरे आदमियों को फट 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 गोलियों से उड़ा दें, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका धर्म कहलाएगा, यह आपका राष्ट्र प्रेम कहलाएगा, यह आपका देश प्रेम कहलाएगा। दोस्तों, यहाँ धरती पर अवैध अतिक्रमण करके ये जो सीमा रेखाएं बना के और मानवों को इसमें भर के और बाहर पट्टा लगा दिया आज़ाद देश। और ये आज़ाद देश कैसा आज़ाद देश है कि जो भी इसकी शिक्षा नीति होगी वो अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। क्यों? विश्व की महाशक्तियाँ तय करती हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के ठेका लेके बैठा है WHO। वो जिसने यहाँ पिछले 70-80 साल में रसायनों का केमिकल्स का इतना ज़्यादा भयंकर उपयोग किया गया है, जिसकी वजह से सारी मानव जाति के साथ साथ प्रत्येक जीव प्राणियों में वृक्ष वनस्पतियों में जब ये जहरीली दवाइयाँ डाली जा रही है तो मानवों के अंदर वो पहुंचता चला जा रहा है और मानवों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। दोस्तों, यहाँ इतने षड्यंत्र मानव कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है कि फलानी तरह का ये केमिकल एक बना लिया, अगर इसको किसी मानव को इसको दे देंगे एक बार तो उसको उसकी आदत पड़ जाएगी और वो केमिकल धीरे धीरे शरीर में ऐसे हार्मोन सीक्रेट करेगा कि आप ईश्वर प्राप्ति का वही लोग कर पाएंगे जो दोस्तों यहाँ पर अपने को जानते हैं। यहाँ मानव अपने को कौन जानता है? ये सबसे पहले कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, राजनीति बाद में कीजिए, पहले मानव का परिचय दीजिए। मानव है कौन? यहाँ सवाल यहीं से बदल जाएगा सारी ज़िंदगी का। मतलब आपको ये बताना है सारे विश्व की राजनीति को कि आप मानव है कौन ये जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो। तो ये सवाल का उत्तर परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक में समझाते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव से जिस समय मिले वो चित्र एक मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। उस समय का एक ही चित्र मिला है मुझे और वही चित्र मैंने आपको प्रेक्षित कर दिया है। ये वो समय है जब परम पूज्य गुरुदेव तीसरी सीढ़ी पर बैठे हैं, दीनदयाल जी 3 सीढ़ी नीचे बैठे हैं और उन दोनों की जो भाव भंगिमा है उस भाव भंगिमा से
स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उस समय उन दोनों के मध्य का जो वार्तालाप था वो विश्व राजनीति कौन सी हो, ये सवाल लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव से मिले हैं उस समय। और उसी समय परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में करने का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सुपुर्द किया था। और अपनी हत्या से पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बम्बई अधिवेशन में एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत कर दिया था। और अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय, इन चारों को मिला के दोस्तों मैंने इनकी व्याख्या जब की तो ये तो सारे संसार को चमत्कृत कर देने वाला एक मार्ग तैयार हो गया है दोस्तों। ये आर्थिक लोकतंत्र होगा पहली बात तो दुनिया में। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम से चलेगी दुनिया। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं किसी को धन की कमी नहीं होगी धरती पे जीवन में, इस बात की गारंटी है। कोई ये नहीं कह पाएगा धरती पर कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कुछ कर नहीं पाया। ये मजबूरी मानव की हमेशा के लिए धरती से दफन कर दी जाएगी। और कोई भी मानव धरती पर ये नहीं कह पाएगा कि मुझे अगर धन होता तो मैं कुछ कर लेता। जो हम कहते हैं चले आए धरती पे आज तक, इस मानव की उस सूक्ष्मता पे दोस्तों काम किया है धरती पर। पहली बार किसी ने अर्थ के बारे में धरती पर, इस पूंजी के बारे में इसका सल्टारा अगर किसी ने किया है तो वो धरती पर सूरमा पैदा हुआ था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम है उसका दोस्तों। तो उनके जीवन के ये 4 सूत्र यूं ही व्यर्थ नहीं जाएंगे और ये सूत्र एक विश्व की नई राजनीति को जन्म निश्चित तौर पे देंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन प्रक्रिया है। इसमें वही काम अब होने हैं जो असंभव है। तो सबसे असंभव काम था ये, और मैंने आप लोगों से 20 साल पहले वादा किया है कि धरती पर ये अमीर गरीब मालिक नौकर का सारा जंजाल समाप्त कर दिया जाएगा। और ये काम आज हो रहा है और ये सूत्र कर रहे हैं और इनका मिलान करके व्याख्या में आइए आप करिए। आप 10 मिनट दीजिए, मैं सारे संसार के 8 अरब लोगों को एक ऐसा राजनीतिक पैकेज मिलेगा कि आपको ये हमेशा चुनावों से भी छुटकारा मिलेगा। जो ये भ्रम पैदा किया गया है कि कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, वो आएगी, इनके आने जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि किसी भी आज़ाद देश की आज़ाद सरकार के पास अपनी जो नोट छाप रहे हैं वो लोग, उस नोट की कीमत तय करने का अधिकार आपको नहीं है। आपकी पूंजी का आप कि क्या दाम में है आपकी पूंजी का, ये तय करने का अधिकार आपको नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गुलामी है, ये सबसे बड़ी गुलामी है वो आर्थिक वैश्वीकरणवाद। और ये आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी वह ये जो आर्थिक वैश्वीकरणवाद उस समय प्रश्न आया था दीनदयाल जी के सम्मुख, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय कहा था कि अभी हमारे जो भारत की परिस्थिति है वो इस लायक नहीं है कि हम अपने मूल अस्तित्व की ओर एकदम से लौट चलें। तो ये नई दुनिया बन रही है आज़ादियों की, षड्यंत्र की। तो उन्होंने उस समय कहा था कि कुछ समय के लिए हमें इसी पूंजीवाद से चलना पड़ेगा। लेकिन वो उस समय का जो पूंजीवाद था, बाद में अभी ये मनमोहन सिंह जिस आर्थिक वैश्वीकरणवाद को लाए हैं, ये धरती पे सबसे बड़ा षड्यंत्र किया गया है। ये नव पूंजीवाद को जन्म दिया गया है। और इस नव पूंजीवाद में जो कर्ता धर्ता आके बने हैं धरती पर, वो सारी धरती के सभी प्राकृतिक स्रोतों को खरीद के बैठे हुए हैं। उन लोगों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों के नाम पर वो बड़े बड़े पूंजीपति उनके लिए जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, आप आज़ाद देशों की,
आपका आज़ाद देश के नागरिक, आपकी सरकार यहाँ पर उनके लिए पलक पावड़े बिछा के बैठी है जो यहाँ के ये संसाधन खरीदने आएगा, और इसी को ये विकास कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति जो है वो सब इन सेठों के हवाले कर दिए जाएं, और ये सारी मानव जाति को एक प्राइवेट सेक्टर नाम का ये क्लब जो बना के, और सारी धरती पर एक नव पूंजीवाद का ऐसा जन्म हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा टॉर्चर अगर कोई धरती पे हुआ है धन की वजह से, वो हुई हैं महिलाएं। महिलाएं बेचारी यहाँ पर अपने मातृत्व को खोने की आज स्थिति सारी दुनिया में है। आज माताओं को आज सेना पे हथियार दे के भेजा जा रहा है, जहाँ परमात्मा ने उसको सहृदयनी सिखाया है। ये कौन सी समानता ला रहे हैं आप दुनिया में कि यहाँ पहली बात तो एक मानव कोई अधिकार नहीं है वो दूसरे मानव पे कोई हत्या करेगा, उसकी तरफ उंगली तानेगा। ये सब आपका ये आज़ादियों के नाम पर हुआ है, और एक ही प्रजाति के जीवों में असंभव है आज़ादी नहीं हो सकती है, और दो सूत्रों से ही सारे संसार के संपूर्ण प्राणी आज तक चल रहे हैं, तो मानव को भी उसी रास्ते से चलना पड़ेगा जिस रास्ते का निर्माण उसके लक्ष्य के लिए किया गया है। यहाँ प्रारंभ काल में ही अब दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रश्न का उत्तर राजनीति में कहते हैं मानव एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर की जो मजबूरियां हैं उनको लाभ, उनको माध्यम बना के आपने मानवों को ही आपस में लड़ा रखा है, कंपटीशन करा रखे हैं आपके। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, कंपटीशनों की, मानव की प्रतिस्पर्धाओं की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 8 अरब लोगों को अब ये आपका सारा कचरा ही समेटना मुश्किल है आपके विकासों के नाम पर। सारा ग्लेशियर तक पिघल गया, ओजोन परत फटेगी, और कितना आपके इस विकास को देखेगी दुनिया। आप एक मोबाइल 5G आया है, उससे आपको पता है कितना खतरनाक रेडिएशन निकल रहा है धरती पर। आपके पहले ही मोबाइल ने कई सौ प्रकार के जीव जंतु पहले ही ख़त्म कर दिए हैं। आप कौन सी दुनिया में जा रहे हैं और कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ये विकास के प्रतिमान यहाँ भारत तय करता है अनादिकाल से, और हम पुनः विश्व में वही सनातन भारतीय संस्कृति जो सबकी माता है, पिता है। आज संसार में जितने भी ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग मजहब पंथ के देश हैं, ये पूर्व पश्चिम हिंदू मुस्लिम बने बैठे हैं, इन सब का पिता एक ही है धरती पे, और वो है मनु। वो जन्मा है भारत में, और उसका परिवार था आर्यों का परिवार। उन आर्यों से ही निकल के सारी दुनिया के मानव गए हैं। आज ये बात हम साबित करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो यहाँ पर युग परिवर्तन। अब जो आपके G5 G10 ये इनको एक तरफ उठा के रख दीजिए, और अब आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होने दीजिए मोदी जी। वसुदैव कुटुंबकम भी इस देशों के नाम लिखने से नहीं बनता है। वसुदैव कुटुंबकम बनेगा धरती से सारी सीमा रेखाओं का समापन कर दिया जाएगा, जब मानवों को आज़ाद कर दिया जाएगा इनसे, वो होगा वसुदैव कुटुंबकम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों को आपके सम्मुख रखने का मेरा जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी मैं आपसे पूरी करता रहूँगा, और निश्चित तौर पे ये युग बदल रहा है, और इस युग में अब ये अमीर गरीब मालिक नौकर का पचड़ा ख़त्म होने जा रहा है। ये आप विश्वास रखिएगा। नए जीवन में यहाँ एक भी तनाव मानव को नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये सारी व्यवस्था 8 अरब लोगों को ध्यान में रख के की जा चुकी है। अब आप सब लोगों से इस पर चिंतन और चर्चा करने का ये समय है। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी अगर मुझे सुने कोई तो चिंतन करें और इसको शेयर करें, और इस बात पर मुझसे प्रश्न करें। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर सभी को दूंगा। धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, जो एकात्म मानववाद को ही समर्पित है, और कुछ काम नहीं करेंगे हम। और हमारा ये बाल्यकाल
हम इससे बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराते हैं, गेम्स कराते हैं, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर पिछले 20 साल से हम लोग करवाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। युग परिवर्तन निश्चित है, आप लोग ये इसमें ज़रा भी संदेह नहीं रखिएगा, और ये समय पे ही काम होगा। और कैसे होगा? ये होगा उल्टे को उलटकर सीधा करने का समय आ गया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि अब उल्टे को उलटकर सीधा करना है, उसकी तैयारी करें। सभी गायत्री परिवार से विशेष तौर से, क्योंकि ये सृजन का आंदोलन तो स्वयं महाकाल इसी नाम से लेके चल रहे हैं, और वो तो सारे संसार के प्राणियों का परिवार बना के चले हैं, तो वो तो पहले ही वसुदेव कुटुंबकम बना के चले हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव से हमारा नाता हो पाया, ये फ़क्र की बात रहेगी जीवन में। परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपने सपनों के विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने का मुझे मौका दिया, तो ये मेरे जीवन को प्रफुल्लित कर देता है। मेरे अंतर मन में वो प्राण चेतना भर देता है कि यहाँ दोस्तों ये बात मेरे ही मुंह से निकलती रही है कि धरती से पैसे को ख़त्म होना पड़ेगा अब, क्योंकि मैं मानूंगा नहीं जब तक। ये बात मैं मेरठ का जाट होने की वजह से कुछ मिट्टी का फ़र्क है, तो लेकिन अटल रहूँगा, निश्चित तौर पे काम करके जाऊँगा। आप सब लोगों से यही मेरा निवेदन है। मेरा नाम बच्चा डॉक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद।